और मैं सऊदी अरब के रियाद शहर में हूँ। ये जो शहर है सऊदी अरब में जितने भी शहर हैं सबसे कुछ अलग है, कि ये कैपिटल भी है और कैपिटल की वजह से जो है यहाँ अगर पुरानी एरिया है तो उसमें गाड़ी का जो है पार्किंग, रहने की व्यवस्था थोड़ा जो है इंडिया दिल्ली की तरह है, दिल्ली मुंबई कोलकाता की तरह है। और जो न्यू एरिया जो डेवलप हुई है वहाँ फिर जो है ना लोगों को सुविधा है। तो मैं जिस रास्ते पर अभी हूँ, देखिए ये सामने जो घर है, ये सामने जो दिख रहे हैं, ये जो गेट है ये है सऊदी अरब के जो मलिक थे पुराने, मलिक खालिद। और ये जो रोड है जिस पर गाड़ी चल रही है ये भी मलिक खालिद रोड है। ये उनका घर है, लेकिन तब तो नहीं है, लेकिन जो है उनके बच्चे वगैरह जो हैं उनका है। और सामने जो सिग्नल पड़ेगा उस सिग्नल से लेकर और पीछे जो सिग्नल पड़ेगा उस सिग्नल तक बाएं साइड में जितने भी दीवार हैं टोटल जो है उन्हीं के जो है काम करने वाले एम्प्लॉई या नौकर या जो कुछ भी है, ठीक है, सब उन्हीं के जो है दायरे में है। यानी इसमें करीब करीब जो है 5 गेट ऐसे ऐसे बड़े बड़े गेट हैं, जिसमें जो है एक में मलिक रहते हैं, मलिक के परिवार रहता है, बाद बाकी ठीक है इसमें, जिसमें पुलिस, ठीक है, नेशनल गार्ड, उसके बाद से नौकर चाकर, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, काम करने वाले लोग जो रहते हैं। और उनके घर के नज़दीकी मस्जिद जो है यही नज़दीकी मस्जिद है, ठीक है, ये वाली घर के नज़दीक वाली जो मस्जिद बोलते हैं। और मैं जिस रोड पर हूँ मलिक खालिद रोड है। मलिक खालिद रोड आप देखिए, अगर राइट साइड में जो रोड गया है ये उमल हम्माम, यहाँ से सिग्नल से राइट लेने से उमल हम्माम है, सीधा मलिक खालिद और सीधे ही जो आपको पड़ेगा दरैया, और सीधे ही जाने से मलिक अब्दुल्ला रोड भी आएगा, तारिक रोबा भी आएगा इस पर, और सीधे ही जाने से इस पर जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं जितने भी डिप्लोमेटिक क्वार्टर जो है जिसको एम्बासी बोलते हैं, टोटल इसी रोड पे जो है आगे जाके पड़ेगा। इस रोड पर 2 कैमरा लगा हुआ है, जो 3-3 हज़ार रियाल वाला मुखालफा वाला जो कैमरा होता है वही लगा हुआ है इस पर। मुझे सीधा जाना है और मेरे लेफ्ट साइड में जो है ना दायरी है, मक्का जो दायरी है, ठीक है, मेरे लेफ्ट साइड अभी जो गाड़ी लिया लेफ्ट साइड में वो भी मक्का दायरी है, यहाँ से भी ले सकते हैं। क्योंकि मुझे आगे जो है मुझे दरैया की तरफ निकलना है, तो मैं आगे से कोशिश करूँगा जो आगे से निकलूँगा। और टाइम हो रहा है 5:14 रियाद शहर में। और ये वो एरिया है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो विदेशी जितने भी मंत्री आते हैं, दूसरे देश के जो नेता आते हैं, उनको इस इशारे से लेफ्ट साइड में जो ना वो क्या बोलते हैं, ऑनर ऑफ गार्ड नहीं बोलते हैं, जो लोगों को जो है, ठीक है, उनके देश के जो है स्लोगन सुनाए जाते हैं, ठीक है। और मैं अभी जो है मक्का रोड में अभी ये इंटर कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, जस्ट 1 सेकेंड के लिए, और फिर इसमें से निकल जाऊंगा। ताकि इसमें से वो रास्ता जो है जिस रास्ते से मुझे जाना है, शायद ऊपर आप देख रहे होंगे उस पर लिखा होगा हिस्ट्रिकल दरैया, ऊपर में रेड ब्राउन में मार्क मारा हुआ है। और ये मैंने यहाँ से एग्जिट ले लिया, जैसे 1 सेकंड के लिए ढुका था क्योंकि सीधा रोड चला गया मक्का, और मैं ये रोड अब लेकर दरैया निकल रहा हूँ। और वो जो मलिक खालिद जो रोड छोड़ा था वो भी रोड आकर के सामने इसी में मिलता है, तो क्या कि ये रिंग रोड में जो है
एक्सेप्ट हुआ है ये रास्ता, तो इसलिए इसका भी नाम जो मलिक खालिदी है। लेकिन पीछे में इसका नाम दूसरा है। अब यहाँ से इसका नाम मलिक खालिद है, लेकिन पीछे में इसका नाम जो है जद्दा रोड है। और ये बहुत ही बिजी रोड है, गाड़ियों का जो है इस पर लगातार स्पीड बहुत ज़्यादा है, 120 की रफ्तार इस पर है। पीछे गाड़ी है, कोई मुझे उसे जल्दी है तो मैं उसे पास दे दूंगा। 120 की स्पीड है, तो मेरी गाड़ी जो अभी 115 पर चल रही है और अब 120 पर हो गई है। और 120 पर चलना शहर में आमतौर पर तो खतरनाक है, काहे कि जो है ड्यूटी के टाइम में, लेकिन अभी ड्यूटी टाइम नहीं है, 5:17 हो रहा है, तो ड्यूटी का टाइम नहीं है अभी। और ख़ास करके आज फ्राइडे है, तो आज तो इस तरह भी छुट्टी है। और अभी 2 दिन से, पहले वाले दिन आज और जो है कल भी थोड़ी थोड़ी जो है रियाद में झीसी की तरह हो रहा है। मेरे बाएं साइड में जो ब्रिज अभी जो बाएं साइड दाहिने से जो बाएं अभी जा रहा है, ये 38 नंबर एग्जिट जो है रियाद में रिंग रोड पे वो निकलता है। और मेरे राइट साइड पे जो है ये एक यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको सऊद यूनिवर्सिटी बोलते हैं या सऊद मेडिकल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ है, हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है। तो मैं फिर आपको बता दूं, मेरा नाम है विजय और मैं सऊदी अरब के रियाद शहर में हूं। और ये शहर काफ़ी साफ़ सुथरा है, गंदगी नाम का कोई चीज़ नहीं है इस शहर में, क्योंकि गंदगी फैलाने वाले जो लोग हैं इस शहर में बहुत कम है। और गंदगी फैलाने पे जो है यहाँ आपको अगर किसी ने वीडियो बना लिया या जो भी म्युनिसिपल और कॉरपोरेशन का डिटेक्टिंग कैमरा है उसके द्वारा रिकॉर्ड हो गया, या पुलिस की जो भी कैमरा है जो इंस्टॉल की गई है रास्ते पर या किसी सिग्नल पे या कहीं अन्य जगह, जिससे ये साबित होता है कि आपने कचरा फेंका है, तो फिर आपको जो है करीब 500 रियाल यानी इंडिया का 12,000 रुपया जो है आपको फ़ाइन आपके मोबाइल पर चलाएगा। अगर आपने गाड़ी लिया है तो डायरेक्ट वो गाड़ी के माध्यम से ही आपके मोबाइल पर आएगा, लेकिन वो जो है आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो डॉक्यूमेंट है उसी पर आएगा वो, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट से कटेगा नहीं जल्दी, इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि जो है आप जब एयरपोर्ट से कहीं सफ़र कीजिएगा तब उसे पे करना पड़ेगा। अगर सफ़र नहीं करते हैं तब तक जो है आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी मर्ज़ी आप पे भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इंटरनेशनल कोई सफ़र करेंगे, ठीक है, तो फिर वहाँ वो शो करेगा एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट की जो है ना डिस्प्ले पर शो करेगा कि आपकी जो है बकाया राशि इतनी है, आपने ये गलती किया था, या आपने कोई सामान खरीदा था, या आपने कहीं से मतलब कर्जा लिया था, यानी जो डिजिटल चीज़ है या लोन वगैरह जो है, ठीक है। तो सऊदी अरब जो है देखने में ऐसा लगता है, लेकिन इसकी टोटल सिस्टम यूरोपियन है और अमेरिकन है। सऊदी अरब क्यों आगे बढ़ा है? सऊदी अरब का आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि इसने इस्लाम को सिर्फ धर्म समझा है। इस्लाम सिर्फ दिन है, और दुनियावी जो जिंदगी है उसमें जो आगे बढ़ रहा है उसकी कॉपी करनी पड़ेगी, समझता है ना। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जो घोड़ा जो है एक प्राकृतिक नेचर का जानवर है, जिसने प्राकृतिक ने उसे बनाया है, तो वो धार्मिक मतलब क्या है, वो प्राकृतिक में आता है, तो उसको धार्मिक किताब लिखा हुआ है जो सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन है, दौड़ने वाला भाई तो घोड़ा है। लेकिन दुनियावी एतबार से
इंसानों के लिए जो है, ठीक है, अब घोड़ा गाड़ी से आगे थोड़ा दौड़ सकता है भाई, ठीक है। तो अगर कोई इंसान अगर सारा दिन धर्म के पीछे पागल रहता है तो आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। गाड़ी के आगे घोड़ा का भी दौड़ तो सकता है, घोड़ा थक जाएगा, ठीक है। गाड़ी थोड़ा थकेगी भाई, गाड़ी हजारों किलोमीटर तक जो है ना, ठीक है, सफर कर सकती है 10 घंटे में या 8 घंटे में या 6 घंटे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है, धर्म एक अगला जगह है और जो है विकास एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसी पर सऊदी ने फोकस किया है। जो दीन जो है, ठीक है, वो है, लेकिन अगर पब्लिक को जो है सुख सुविधा देना है तो इसमें जो है ना इंसान की बनाई हुई बहुत सी चीज़ है जिसको जो शामिल करना पड़ेगा, और सऊदी ने वही किया है। ये रोड देख रहे हैं, ये सऊदी की टेक्नोलॉजी से थोड़ा रोड बना है, ये रोड यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और सऊदी में ज़्यादातर जितने भी डेवलपर हैं, जितने भी डिजाइनर हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग या मेट्रो, ठीक है, टोटल ये बाहर के लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, चाइनीज़ लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, इन्हीं लोगों ने डिजाइन किया है ज़्यादातर। अब पैसा जो सऊदी का लगा है, अभी ये दरैया है मेरे सामने जो ब्रिज दिखाई दे रही है, ओवर ब्रिज, ये दरैया में पड़ता है। लेफ्ट साइड में दरैया है, हिस्ट्रिकल दरैया, जहाँ राजाओं का घर है पुराना मट्टी वाला, और ये रियाद शहर का सबसे पुराना एरिया है दरैया। तो इसलिए इसको कहा जाता है हिस्ट्रिकल दरैया, क्योंकि ऐतिहासिक जो है राज छुपा हुआ है यहाँ पे। अब ये रास्ता शहर से बाहर अब निकलने लगा। अब ये रास्ता जो शहर से बाहर अब आस्ते आस्ते निकल रहा है, और शहर के बाहर से ही जो है, मतलब बाहर क्या, मतलब मान के चलिए शहर से जो पूरा बाहर नहीं निकला है, ताकि अब इसके बाद शहर जो है बहुत नाममात्र की है। रियाद शहर खास कोई बड़ा नहीं है, एक जिले की जितनी क्षेत्रफल है उतने ही ये रियाद शहर का कैपिटल है। मान के चलिए मेरा जो जिला है सीवान जिले का क्षेत्रफल जो है, सीवान से लेकर जो है ना, और करीब 60 किलोमीटर के दायरे में तक है। सीवान का जो क्षेत्रफल जो है करीब 60 या 55 किलोमीटर के दायरे तक है, और इसी तरह छपरा भी है। तो एक जिलों का जो क्षेत्रफल है उतना ही में जो इस शहर की जो ना अब मतलब आबादी है रहने लायक, बाद बाकी जो जगह खाली है। और एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए ये पूरा खाली है, और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए तो पूरा राज्य ही खाली है। अगर कोई आदमी अब यहाँ से अगर वो कुवैत की तरफ निकलता है या कतर की तरफ निकलता है या दमाम की तरफ निकलता है, तो दमाम तो इधर घुमा फिर के जाएगा, लेकिन इधर से निकलने के लिए आपको कतर जो है, कतर और कुवैत या इराक आप जाना चाहते हैं तो इधर से यही रास्ता है। ये रास्ते से और रास्ता चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो है मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, दिशा यही है, यही दिशा में जाना है, ठीक है। और इस दिशा में जैसे आप निकलिएगा तो गसीम एक जगह आएगा जो छोटा मोटा एकदम शहर है, ठीक है, मतलब 1 लाख लोग रहने लायक, 2 लाख लोग रहने वाला। और उसके बाद से जो है यहाँ से लेकर वो गसीम जो शहर आएगा वो 400 किलोमीटर दूर आएगा, 300 साढ़े 300 400 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद से जो है अब समझ लीजिए लोग ही नहीं है, यानी 300 किलोमीटर में 2 लाख लोग, ठीक है, सऊदी में है। जबकि इंडिया में जो है 30 किलोमीटर में 55 लाख लोग हैं। सऊदी अरब में 300 किलोमीटर में 2 लाख लोग हैं, और सऊदी अरब और इंडिया में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर में 55 लाख लोग हैं। अब सोचने वाली बात है कि भाई असुविधा किसको होगी? जिसके पास ज़मीन ज़्यादा रहेगा उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करना, घर बनाना,
पार्क बनाना, रास्ता बनाना, ब्रिज बनाना, या कंपनी के लिए ज़मीन या कुछ भी के लिए ज़मीन यानी बेतहाशा है। और ज़मीन जब बेतहाशा है तो आपकी जो परिवार और आपके समाज में और आपको सरकार चलाना बहुत इजी हो जाता है। लोग का है कि लोगों के पास जब ज़मीन ज़्यादा रहेगा तो बहुत जो है लोग आराम से कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ज़मीन के लिए मारामारी नहीं होगा। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा मारामारी ज़मीन के लिए ही हो रहा है। फिलिस्तीन का मसला देख लीजिए, ज़मीन का मसला है। यूक्रेन का मसला ज़मीन का मसला है। इंडिया पाकिस्तान का मसला ज़मीन का मसला है। चाइना और इंडिया का मसला ज़मीन का मसला है। बांग्लादेश और जो इंडिया का मसला ज़मीन का मसला है। नेपाल और इंडिया का झगड़ा ज़मीन का मसला है। तिब्बत और जो है चाइना का मसला ज़मीनी मसला है और धार्मिक मसला है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का मामला ज़मीन का मसला। यानी दुनिया की जितनी भी, अभी मैं जिस रोड पर चल रहा हूँ, मैं बता दूं, अभी जिस मैं रोड पर चल रहा हूँ, ये रोड जो है मलिक सलमान है और ये रास्ता सीधे एयरपोर्ट को जाती है। और जो एयरपोर्ट पर जाके ये रास्ता मिलती है उसका नाम है किंग खालिद। यानी जो मैं घर के बगल में दिखाया था जिनका घर, उन्हीं के नाम से जो है एयरपोर्ट भी है। और अभी ये जो रोड है ये मलिक सलमान रोड है, बहुत ही साफ़ सुथरा रोड है। और अभी सरकार इस पर जो है पेड़ पौधे लगा रही है ताकि देखने में अच्छा लगे रोड, और जो है ऑक्सीजन भी लोगों को जो है कुछ मुहैया हो सके। ताकि ये रोड पर ज़्यादातर जो है विदेश से आने वाले या विदेश जाने के लिए देश के जो भी मिनिस्टर हैं इसी रास्ता का उपयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सुंदर लगने में, ठीक है, दिखना तो चाहिए सुंदर थोड़ा, इसलिए जो है इस रास्ते का थोड़ा डेकोरेशन किया जा रहा है। इस रास्ते की स्पीड लिमिट 120 है और मैं अभी 5:28 पर हूँ और 120 की स्पीड पर ही हूँ। 5:28 हो रहा है और 120 पर ही हूँ। मेरे राइट साइड में जो है आपको 2-4 घर 10 घर मिल जाएंगे और मेरे लेफ्ट साइड में 2-4 घर मिल जाएंगे। उसके बाद जो है अब इसके बाद से घर जो है नहीं है। इस एरिया को बोलते हैं मलगा। ये मलगा एरिया है। मैं फिर एक बार बता दूं, मेरा नाम है विजय और मैं सिवान बिहार से हूं। और मेरे जो ज़िले की जितनी भी प्रॉब्लम है मैं जब देखता हूं तो बस इतना ही सोचता हूं कि अब अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कोई भी मसला जो है ना, जब अंडर ऑफ कंट्रोल कब रहता है, जब मसला छोटा हो और पब्लिक ज़्यादा हो तब। लेकिन जब मसला बड़ा हो और पब्लिक जो है कम हो, ठीक है, तो फिर सॉल्व नहीं हो सकता। सऊदी का यही चीज़ जो है, मसला यहाँ छोटा है, पब्लिक ज़्यादा है, तो मसला बहुत जल्दी हल हो जाता है। और मसला जब बड़ा हो जाएगा और पब्लिक कम रहेगी तो मसला हल होने का नाम नहीं लेगा। गाड़ियों का रफ्तार जो है इस रोड पर काफ़ी तेज़ रहता है। क्या है कि ज़्यादातर जो घर से जब लोग निकलते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए तो टाइम कैलकुलेट करके निकलते हैं। क्या कि इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो 3 घंटा पहले निकलते हैं और लोकल फ़्लाइट है तो फिर घर से जो है 1 घंटा पहले निकलते हैं। क्या कि अगर वो सऊदी हैं तो और लेट से निकलते हैं, क्या कि उनका अपना देश है और उनका अपना एयरपोर्ट है। और अगर जो विदेशी लोग हैं, जैसे खारजी लोग हैं या नॉन सऊदी लोग हैं, तो बहुत पहले निकल जाते हैं। क्या कि वो जानते हैं भाई टिकट का मूल्य जो है, ठीक है, एक दिन की कमाई तो है नहीं, महीनों का पैसा लग जाता है टिकट खरीदने में, ठीक है। तो इसलिए वो जल्दी निकलते हैं ताकि जो है किसी प्रकार से जो ना ज़्यादा नुकसान का जो भरपाई ना करना पड़े उन्हें। और ये रास्ता जब कभी कभी इसमें एक्सीडेंट होता है, जैसे मान के चलिए मैं जिस स्पीड से चल रहा हूँ, इस स्पीड से यदि अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट होता है इस पर, तो फिर इंश्योरेंस जो है ना, जो क्लेम करने वाली जो सिस्टम है जिसको नजम बोलते हैं यहाँ, ठीक है,
तो उसको आने में काफ़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब रास्ता जाम हो जाता है तो उसको भी तो पीछे से ही आना है, सामने से तो आ नहीं सकता, तो उसी जाम में उसको भी आना होता है, तो इसलिए उसे ज़्यादा वक्त लग जाता है। और करीब जो है एक बार बढ़िया से एक्सीडेंट हो गया तो करीब 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट तक रास्ता जाम हो जाता है, यानी चलता रहता है गाड़ी थोड़ा थोड़ा स्लो करके, क्योंकि 120 पर जो रोड है और अगर एक बाइक यदि गाड़ी रुक गई साहब तो इसके पीछे में 1 सेकंड में कम से कम 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ आके रुक जाती हैं। और जो गाड़ियाँ रुकती है फिर जो है वो गाड़ियाँ फिर दाहिने लेने की कोशिश करती है, इसकी वजह से दाहिने वाला भी जाम हो जाता है, और फिर दाहिने वाली गाड़ियाँ फिर दाहिने लेने की कोशिश करती है, तो फिर ये तीनों जितने भी ट्रैक है यानी 4 लाइन है तो 4 लाइन जाम हो जाता है। अभी मेरे दाहिने साइड में जो एरिया है ये हाई अल यास्मीन है, और मेरे बाएं साइड में जो एरिया है अब इस ब्रिज के बाद से अल नरजिस कहलाता है। मेरे बाएं साइड में नरजिस और दाहिने साइड में भी नरजिस। अब रास्ते के दोनों तरफ जो है नरजिस हो गया, और जो है जो ब्रिज के पहले जो था दोनों तरफ यास्मीन था, अब ये नरजिस हो गया। राइट साइड में नरजिस, लेफ्ट साइड में भी नरजिस, और बीच में से मलिक सलमान रोड। अब मुझे ही नरजिस में आगे जाके जामा यूनिवर्सिटी जो है जामा नूरा यूनिवर्सिटी है, सऊदी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है महिलाओं का, हमें उसी के पीछे जो है ना जो अपार्टमेंट है उधर ही जाना है। सऊदी में अभी टाइम हो रहा है 5:33। और गाड़ियों का रफ्तार इस पर 120 110 का, कि अभी मेरी रफ्तार 105 है, क्योंकि मुझे इस रास्ते से एग्जिट लेना है, तो मैंने जो अपना इंडिकेटर दे दिया है। काफ़ी साफ़ सुथरा रास्ता है, साफ़ सुथरा रहने का कारण है पब्लिक कम है, खा के थूकने वाले मूतने वाले लोग नहीं है यहाँ, पब्लिक समझदार है, और पब्लिक समझदारी के पीछे है जो पब्लिक के पास जो है ना फुटपाथ पर जब लोग कम रहते हैं तो इस तरह भी फुटपाथ कम गंदा होता है, और लवारिसगिरी कम है। इंडिया में लवारिसगिरी ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करते हैं और सरकार के भरोसे जो है ठीक है सब छोड़ देते हैं, समझदारी नहीं लगाते हैं, और कहते हैं जो सरकार पालेगी। सरकार कहाँ से पालेगी भाई, ठीक है, पागल हो। सरकार कब पालती है, जब सरकार के पास कोई ठोस इनकम हो। भारत एक कृषि देश, संपूर्ण देश है जिसमें कृषि प्रधान है, यानी खेत गृहस्थी प्रधान है, और लोगों के पास जब जमीन नहीं है तो प्रधान कहाँ से रहा भाई। लोग जमीन नहीं है तो जमीन के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, तो प्रधान रहा नहीं, तो इसका मतलब लोग जो ज़्यादातर इंडिया में भिखारी बन रहे हैं। अब ज़्यादातर जब भिखारी बन रहे हैं तो लोग मरेंगे कुत्ते की मौत। सऊदी अरब इस्लामिक धर्म प्रधान देश है, यहाँ कुछ भी हो चाहे ना हो, सिर्फ इस्लाम रहेगा तो इस देश का जो है ना डेवलपमेंट होता रहेगा, और देश की जो इकोनॉमिक बढ़ते रहेगी, क्या कि लोग हज उम्रा करते आएगा और उन्हीं से ये चलता रहेगा देश, या कुछ भी ना हो। अभी मैं उसी रास्ते पे ले लिया हूँ। मेरे लेफ्ट साइड में जामा नूरा इमाम की जो है दीवार है, और इसके अंदर पार्क भी बना हुआ है, और भी पार्क डेवलप हो रहे हैं, और मुझे यहीं पे जो राइट साइड में अपार्टमेंट है वहीं पे मुझे रुकना है। ये मैं आ गया। काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का भी जो है। 5:36 हो रहा है सऊदी में टाइम अभी। और ये जो एरिया है नरजिस में, ये अभी रीडेवलपमेंट एरिया है, इसमें लगातार बिल्डिंगें, घर, अपार्टमेंट और
दुकान और लगातार चीजें बन रही है। मुझे यहीं रुकना है 1 मिनट के लिए। मैं हूँ, यह नर्जिस का एरिया। मैं ये वीडियो रखता हूँ, फिर दूसरा वीडियो बनाऊँ।